दूसरा का चौथा। ठीक। और है क्वेश्चन, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसमें 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट हैं। कहाँ जाती है? बैंक। क्या करने? कितना पैसा निकालना था? 2000 रुपया। लेकिन खजांची मतलब कैशियर, उसने कैशियर से कहा कि कितने कितने रुपए का नोट चाहिए? 50 और 100 के, मतलब यही नोट चाहिए। 50 रुपए का नोट चाहिए और 100 रुपए का नोट चाहिए। तो अब एक यहाँ कंडीशन है कि 50 रुपए 100 रुपए का तो नोट उसे मिला और कुल नोटों की संख्या 25 थी। 25 ही थी ना, मतलब इसमें 25 में ये भी हो सकता है कि 10 नोट 100 रुपए का हो, 50 और 15 नोट 50 रुपए का हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबका जोड़ जमा 2000 ही आना चाहिए। एक ये भी शर्त है। मान लिया कि 100 रुपए के नोटों की संख्या x तथा 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? y है। ठीक है। अब देखो यहां 100 रुपए के नोटों की संख्या x है और 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? y है। y है ना। तो ये दोनों नोट मिलकर संख्या में, न कि अमाउंट में, अभी अमाउंट की बात नहीं हो रही, संख्या में कितने हैं? कितने हैं? अरे संख्या में हम पूछ रहे थे 100 का 25 है। तो ये 25 कितना बराबर हो जाएगा? एक्स वाई नहीं, एक्स प्लस वाई। प्रश्न से एक्स प्लस वाई बराबर 25। और है कि 100 रुपए के नोट है और 50 रुपए के नोट है, गिनती में दोनों मिलकर कितने हैं? 25। और हमने 100 रुपए गिनती में कितना एक्स माना है कि एक्स नोट है और 50 रुपए का क्या माना है? वाई नोट। ये हो गया। पुनः प्रश्न से देखो, एक्स रुपए का एक एक्स नोट है 100 रुपए का। अगर यहां हम ये बात करें कि 10 नोट है 100 रुपए का तो कितना रुपया हो जाएगा? क्यों गुणा किया कि नहीं किया? अगर 5 नोट है 100 का तो कितना हो जाएगा? गुणा किया कि नहीं? अगर एक्स नोट है 100 का 100 एक्स होगा ना। उसी तरह से वाई नोट है 50 रुपए का तो 50 वाई मूल्य हो जाएगा ना इसका। ठीक है, तो ये जानना जरूरी था। तो कह रहा है कि 100 रुपए के एक्स नोट है तो 100 गुना एक्स, अब 50 रुपए के वाई नोट है तो 50 गुना वाई। कुल नोट मिलकर अलग अलग नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 2000 रुपया है। ये मूल्य है, ये मूल्य हो गया। समझ में रहा है? कुल 2000 रुपया है, तो जिसमें 100 का एक्स नोट और 50 का वाई नोट है। ये हो गया। अभी नहीं, 50 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो यहां निकाल लेते हैं 50 2x प्लस वाई बराबर 50 गुणा 40 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये इसको कटा दो। अब क्या हो गया? 2x प्लस वाई बराबर 40। इक्वेशन नंबर, ये समझ में आ रहा है दोनों? अब गुणा करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे, y को कर देंगे, y को कर देंगे सीधा घटा के। कम से कम करना है हमें। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। और समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 40। तो माइनस 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 वाई कट गया, ये कितना बचा? -x बराबर
माइनस 15, x बराबर 15। समीकरण 1 में x का ना, x का मान रखने पर समीकरण है x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई बराबर क्या है 25। तो x का तो हमें मान पुट करना है, तो 15 रखेंगे। 15 प्लस वाई बराबर क्या होगा 25। y बराबर 25 माइनस 15, y बराबर 10। मतलब 100 रुपए के 15 नोट और 50 रुपए के 10 नोट। अब हम लोग चेक करेंगे आंसर सही हो रहा है कि नहीं। तो 15 नोट 100 रुपए का क रुपया हो जाएगा 1500, अब 50 नोट 10 रुपए का कितना हो जाएगा 500। तो 1500 500 2000 नहीं हो गया है। इसका मतलब हम लोग सही बनाए हैं।